नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, विंटर सेशन यहाँ पर जारी है और इसी के बीच में दोस्तों बहुत सारी अलग अलग खबरें हम लोगों को देखने को मिल जाती है। और ऐसी ही एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट, डिमांड, देखिए बहुत सारी बातचीत यहाँ पर चलती रहती है, अलग अलग मुद्दे उठते रहते हैं। तो सबसे पहला पॉपुलर उनका मुद्दा कौन सा हुआ था, आप सब लोगों को पता होगा, एयरपोर्ट को लेकर। एयरपोर्ट में आप सब लोगों को पता ही है कि हम लोगों को देखने को मिल गया, तो इसी की रिक्वेस्ट उन्होंने की थी। उसके बाद लेटेस्ट ही हम सब लोगों ने देखा था एक और कौन सी रिक्वेस्ट उन्होंने सामने रखी हुई है, क्विक कॉमर्स को लेकर कि 10 मिनट में डिलीवरी। ये तो मतलब काफी ज्यादा है, ठीक है, इसे लेकर उन्होंने एक मुद्दा यहां पर उठाया। और अभी की अगर हम लोग लेटेस्ट बात कर ले दोस्तों, तो उन्होंने एक और मुद्दा यहां पर उठाया है कि इस चीज को लेकर मुद्दा मतलब रिक्वेस्ट यहां पर की गई है। और जो भी चीजें पार्लियामेंट में बोली जाती हैं, ठीक है, उन सभी चीजों को नोट किया जाता है और उसका रिप्लाई भी यहां पर आ जाता है। तो निर्मला सीतारमण जी इन चीजों को लेकर क्या रिप्लाई देंगी और जो रिक्वेस्ट उन्होंने की है, जो डिमांड, तो बेसिकली हम यहां पर कह सकते हैं राघव चड्ढा जी ने यहां पर 3 बड़े कंसर्न रेज किए हैं जो कि वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड है, ठीक है। इन पार्लियामेंट में आप यहां पर देख सकते हैं और इसी से रिलेटेड अगर ये चीजें मानी गई सरकार की ओर से, तो नो डाउट दोस्तों मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव चीज हम लोगों को देखने को मिल सकती है। पहला वाला जो मुद्दा उन्होंने यहां पर उठाया वो काफी बड़ा मुद्दा है जो कि हर एक स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाला कब से इंतजार कर रहा है। लेकिन एफआईएस ने यहां पर क्या किया, देखिए हमेशा एफआईएस वर्सेस डीआईएस की लड़ाई देखने को मिलती है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो उन्होंने जनवरी से लेकर अभी तक लगभग 1-1.5 लाख करोड़ के आसपास, इनफैक्ट मोर देन दैट, इतना पैसा उन्होंने निकाला है। लगातार सेलिंग हम लोगों को देखने को मिल चुकी है और इतनी ज्यादा हैवी सेलिंग होने के बावजूद आप देखोगे यहां पर 1 साल के डेटा के हिसाब से जनवरी के है। लेकिन अगर ये पैटर्न बदलते हुए देखें, 5 साल का डेटा देखें, तो देखो बाजार यहां पर ऐसी बात नहीं कि रॉकेट बन गया, लेकिन यहां पर रुका हुआ, इतना मैसिव सेलिंग होने के बावजूद और एफआईएस को टक्कर दे रहा है। मतलब लगातार एफआईएस, ये मंथली डेटा है, आप देख सकते हो 40-50 हजार करोड़ लगातार बेच रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें डीआईएस लगातार यहां पर खरीद रहे हैं। मतलब लिटरली हम कह सकते हैं ये सब डीआईएस जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, खास करके रिटेल इन्वेस्टर, उन्होंने मार्केट को बचाया, रेस्क्यू किया, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, बाजार को बड़ी गिरावट से बचाया। बहुत सारे लोग एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड के द्वारा और बहुत से लोगों का पेंशन फंड का वो पैसा लगता है। कुछ लोग सीधे मार्केट में निवेश करते हैं, तो आम जनता का भारी इनफ्लो मार्केट में देखने को मिला है और इसी वजह से डीआईएस के हाथ मजबूत हुए हैं। इतना सब होने के बावजूद एफआईएस ने लगातार बिक्री की है, लेकिन डीआईएस ने खरीद जारी रखी। इस तरह रिटेल इन्वेस्टर्स ने मार्केट को बचाया और यही वजह है कि आज भी डीआईएस की ताकत बढ़ी हुई है। अब राघव चड्ढा जी की बात करें तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि सरकार टैक्स कम करे ताकि और लोग मार्केट में निवेश करें। उन्होंने एलटीसीजी टैक्स में भी राहत की डिमांड की ताकि लंबी अवधि का निवेश प्रोत्साहित हो। इस तरह ये 3 बड़े मुद्दे हैं जो सरकार के सामने रखे गए हैं। अब देखना यह है कि प्रतिबंधों में बदलाव होता है या नहीं। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।